है पुण्यात्माओं, धर्मदास जी ने यह कथा सुनाई। परमात्मा ने कहा, बेटा लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। जिन गुरुओं ने तुम्हें यह कथा सुनाई है उनको इतना ही ज्ञान था। अब देखो, इसके साथ साथ आपने ये भी कथा सुनी होगी, धर्मदास जी को कह रहे भगवान कि एक समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। पांडव, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो प्रथम बार युद्ध के अंदर मारा गया। इकलौता पुत्र पांचों पांडवों के बीच में, उनका कुल नाश हो रहा था। और कोई संतान नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण वही था, अर्जुन वही था, पांचों पांडव रोए थे, द्रौपदी टक्कर मारे थी और सुभद्रा टक्कर मारे थी, क्योंकि अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण का सगा भांजा था। और श्री कृष्ण उसको क्यों नहीं जीवित कर सका भाई? जब कहाँ गए तेरे भगवान की समर्थता। अब हमारे पास ज्ञान तो था नहीं, हमने तो दो कथा सुन रखी थी, उसने सिर पर ठाए फिरे थे। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप ही बताओ भगवान, हमारी बुद्धि तो इतनी ही थी और वो मैंने आपको बताई थी। तब परमात्मा ने बताया कि भाई देखो, जब तक जीव के सांस हैं इसने जाकर कटवाया खुद और जीवित कर दिया, तो इतनी इनमें पावर है। गोरखनाथ जी ने एक बार, गोरखनाथ जी के गुरुजी थे मच्छंद्रनाथ, और वो कि सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के बाद उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसमें उस शरीर जीवित हो उठा और उस रानी के साथ उसने वहाँ रहा, विलास करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसकी आव भाव देखकर पता चला कि ये आदमी तो राजा तो है नहीं। तो रानी को शंका होगी, उसने एक नौकर चाहिए था राजा रूप में। उसने क्या किया, ऋषियों ने बताया, उसके ब्राह्मणों ने, कि कोई सिद्ध पुरुष इसके अंदर प्रवेश कर चुका है, राजा की आत्मा जा चुकी है और इसने अपना शरीर कहीं रखा होगा और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है, इनमें इतनी शक्ति होती है। तो उस रानी ने क्या किया कि सब नौकरों को आदेश दे दिया कि आसपास की गुफाओं में देखो कोई शरीर पड़ा हो, उसने फूंक दो। वो शरीर मिल गया, उसको फूंक दिया और वहीं वो हार्ड पड़े रह गए। गोरखनाथ जी को पता चला, किसी ने कह दिया, व्यंग कस दिया कि ऐसा तू सिद्ध है, तो अपने गुरु ने छुटा लिया। तो वहाँ कोई वेश बदल कर ये गोरखनाथ गया और राजा को उस शरीर में समझाया कि गुरुजी ये काम हमारा नहीं है जो आप कर रहे हो, और अब यहाँ से चालन की तैयारी करो, बात बिगड़ेगी सारी। तो कहा कि मैं चलूँ कैसे, वो शरीर नष्ट कर दिया मेरा। गोरखनाथ जी के पास भी इतनी शक्ति थी कि उसने वो हार्ड इकट्ठे किए, वो फूल बोलते हो तुम, अस्थि मच्छंद्रनाथ की, और अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया, शरीर बना दिया और उसको उसमें प्रवेश कर दिया। तो ये इन केवल इतने मात्र से भगवान की कैटेगरी में जीव नहीं आ जाता। मुर्दे कहाँ जीवावता, तू भी मुर्दों में ही। एक दिन गोरखनाथ से कहा था कि तू भी मरेगा, परमात्मा ने आके गोरखनाथ सिद्धि में बोलिया और टूने टामण हांडे फूलिया और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जंजोरा खाई। गोरखनाथ में सभी का गुरुआ। परमात्मा ने कहा था कि मैं जगत गुरु हूँ और सबका गुरु हूँ। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुमरा वचन मोए लाग गए कड़ुआ, कि आप जो बोल रहे हो ये मुझे जचता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप सबके गुरु हो। परमात्मा ने कहा था कड़वा लगे सो मीठा होई और हमरे बात पतीजे सोई। तो गोरखनाथ जी को परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था और परमात्मा ने उनको नाम भी दिया था।
जिस कारण से उस गोरखनाथ में कुछ सिद्धियां आ गई थी और इसी कारण से वो सिद्ध और प्रसिद्ध हो गया। लेकिन ना मोक्ष श्री कृष्ण जी का और न मोक्ष गोरखनाथ जी का, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा परम संत से। तो इस प्रकार परमात्मा ने समझाया कि जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने आप पर कटवाया था, उसकी आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। उसके प्रारब्ध में इतना ही समय था निर्धारित, तो श्री कृष्ण जी आयु नहीं बढ़ा सकते। और कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी आयु भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी आयु भी वृद्धि कर सकते हैं जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे। तो धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गया। तब पुण्यात्मा इवदास आपको सुनाएगा कि जैसे ऐसे प्रश्न उत्तर आपके सभी के मन में एक बार अवश्य उठेंगे और इनका हल भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। धर्मदास जी ने सुनाया था कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बना दिया और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो परमात्मा ने इस विषय में उनका शंका निवारण इस प्रकार किया था। समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। यदि आप श्री रामचंद्र जी को एक समुद्र के ऊपर पुल बनाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले बैठे हो, भगवान की उपमा दे रहे हो, तो आपने ये भी सुना होगा कि अगस्त ऋषि ने इन सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। तो इनमें भगवान कौन सा होया? रामचंद्र तो एक लोटा पानी नहीं पी सके था समुद्र का, तो और पुल बना लिया, कहते इस तो भगवान सिद्ध हो गया। ये पुल भी किसने बनवाया था? धर्मदास को फिर सुनाया परमात्मा ने सारी कथा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जी। फिर क्या बताते हैं कि गोवर्धन कृष्ण ने धार्यो और द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाया, इनमें कौन भगवंत। आपकी पुरानी कथाओं में आप बताते हो कि श्री कहते शेष नाग सारी सब ब्रह्मांडों ने सिर पर रखे बैठे है, और इस यह पृथ्वी तो इस ब्रह्मांडों में एक छोटा सा अंश है, और गोवर्धन पर्वत तो उससे भी बहुत छोटा रहा, पृथ्वी से भी अंश है इसका। तुमको श्री कृष्ण ने एक पाठ उठा दिया, इसमें भगवान सिद्ध हो गया, और शेष नाग सारी सृष्टि ने ठहरा, हनुमान जी द्रोणागिरी उठा लाए थे। तो ये कोई भगवान की कैटेगरी के, इसी से भगवान के लक्षण सिद्ध नहीं होते कि ये भगवान है। फिर क्या कहते हैं कि काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणी आये, गरुड़ बड़ो के राम। कि जैसे आपकी कथा में आता है, रामायण में आप सुनते और सुनाते हो, परमात्मा बता रहे थे कि एक समय लंका में युद्ध हो रहा था और सारी सेना इंक्लूडिंग श्री राम और लक्ष्मण सारे के सारे नाग फांस में आ गए। इतने सर्प बन गए, सिद्धि से एक बाण छोड़ दिया नाग फांस, और इतने सर्प पैदा हो गए कि सब ने सब सैनिकों को जो लड़ने को तैयार हो रहे थे ऐसे लपेटे ला लिए, चारों तरफ का हाथ नो बांध दिए, जैसे ईंख बांध के खड़ा कर दिया करें, पूड़ी बांध दिया करें ईंख की, ऐसे। सारे के सारे पूरी सेना और राम और लक्ष्मण भी। और फिर किसने उनका बंधन काटा? गरुड़ जी आए, पक्षी
और उन्होंने सारे नाग काटे मारे, तब वो आपके राम स्वतंत्र हुए। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि काटे बंधन विपत में और कठिन कियो संग्राम और चिन्ह और नर प्राणियां, ये गरुड़ बड़ा कराम, अब शक्तिशाली कौन सा रहा तुम्हारे इन मत। तो पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है, इससे कति निखार हो जाएगा हु इज गॉड। अब जैसे आपको बहुत बार सुनाते हैं कि कमाल नाम का एक परमात्मा ने एक बालक जीवित किया था और उसमें इतना अभिमान हो गया था, सेवा करता था परमेश्वर कबीर जी की, तो उसमें ये अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा सेवक परमात्मा का कोई होगा ही नहीं। और यही भ्रम हुआ था अर्जुन में। अर्जुन ने एक दिन बातों में श्री कृष्ण जी से कह दिया था कि जी मेरे जैसा आपका सेवक नहीं होगा। तब इसी का भ्रम तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी मोरध्वज राजा के घर गए थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन देख ले भाई, सेवक तेरे से अच्छे हैं या छोटे हैं। ये कान पकड़ लिए थे अर्जुन ने कि यूँ काम तो मेरे पर भी ना हो भगवान, मैं तो तेरे साथ रहूँ सो जो मोरध्वज ने कर दिया। तो बेटा एक से एक बहुत से श्रद्धालु हैं, लेकिन इतना अभिमान करना अच्छी बात नहीं। यही भ्रम हो गया था इसमें कमाल में। कई बार कह देता था कि गुरुदेव, क्योंकि और भगत भी कह देते हैं बड़ा सेवादार है, फिर उसकी काख फूल जाती है। कहा वही तो परमात्मा से एक दिन उसने भी कई बार बोल दिया था जी कहीं जाना होता तो परमात्मा कहा करते कि कमाल चलेगा। कहाँ जी, और मेरे बिना सेवा आपकी कौन करेगा। तो मालूम था परमात्मा को कि इस नालायक का अभिमान हो गया। अब इसको दिखाता हूँ सेवक किसे कहते हैं। कहता है मेरे जैसा सेवक नहीं आपका। अब परमात्मा ने कहा कि भाई मेरे साथ चलोगे। एक तो शेख वो बाजीद जी थे, बाजीद जी मुसलमान धर्म के बाजीद जी एक संत हुए हैं। पहले वो राजा थे और वो पिछली पुण्यात्मा ही भगवान के लिए तड़पती रहती है, क्योंकि वो सीधे स्वर्ग आदि से आते हैं। उनके शेष पुण्य बचे होते फिर राजा बन जाते हैं। तो उस सुख के सामने यहाँ राजपाट का सुख कुछ नहीं होता। एक दिन चलते चलते उनके काफिले, राजस्थान की बात है, मरुस्थल की, एक काफिला जा रहा था राजा का, बाजीद का, और ऊंट मर गया। ऊंट मर गया, वो ऐसी घाटी से गुजर रहे थे कि उस ऊंट के मर जाने से काफिला बंद हो गया। और राजा का काफिला बगैर राजा की आज्ञा से बंद हो जाए तो उसको सहन नहीं होता। उसने कारण जानना चाहा और किसने ये काफिला रोका, उसको बुलाओ, उसको सजा देता हूँ। तब उनको बताया गया कि ऐसे एक ऊंट मर गया जी, और रास्ता ब्लॉक हो गया, जाम लग गया, वो हटाना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा। कहने लगा मुझे दिखाओ कैसे मर गया, मेरी आज्ञा बिना ऊंट कैसे मर गया। अब इतना ज्ञान है, अभिमान इतना हो जाता राजा में। जब उसने जाकर देखा, अब उसने देखा ऊंट के कान भी ओके, आंख भी नो की नो, हाथ पैर सारे ठीक, सारा शरीर ओके है। उसने कहा कि मरा कहाँ से है। तो उनके साथ कुछ विद्वान व्यक्ति भी होते हैं, धार्मिक व्यक्ति। उन्होंने बताया राजन इसका संस्कार था, पूरा हुआ, वो जीव इसके अंदर था, वो चला गया। कि ऐसे अचानक चला गया कहाँ जी। तो फिर उसके मन में आया कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। अग जी सभी मरेंगे, सब ने जाना है। बोला वापस चलो। यू के फिर इसका समाधान क्या है। तो कुछ धार्मिक व्यक्ति थे, इसका समाधान भक्ति करने से होता है। घर त्याग कर और जंगल में जा बैठा, वहां परमात्मा मिले। परमेश्वर ने कहा कि भक्त ऐसे भी ना मिला भगवान, चाहे कितना बैठ ले, जब तक सच्ची भक्ति नहीं करेगा।
तो उनको परमात्मा ने ज्ञान सुनाया। फिर वो उस झोपड़ी ने छोड़कर कबीर साहब के पास आते रहते थे सत्संग सुनने के लिए। तो और ये वाजिद जो थे ये शेख फरीद वाली ही आत्मा थी। पुण्यात्मा जो दातम ज्ञान है ये बहुत देर तक क्लियर होगा, आपको बहुत देर तक कंप्लीट समझ में आओगा। तो